हेलो दोस्तों, मैं सूरज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर में एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आया हूं दोस्तों। तो पेपर आप सभी को दिखाना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं इसके पहले मैं यूट्यूब पे बहुत सारा प्रीवियस पेपर खोज रहा था तो बहुत सारा फेक दिखा रहा था। तो मैं आपको रियल पेपर दिखाता हूं कि डीडीयू का जो एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है वो कैसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दिया था, यहाँ पर विषय कोड दिया है, यहाँ पर, और यह प्रश्न पुस्तिका संख्या दिया था सर, और यहाँ पर रोल नंबर दिया है दोस्तों। आगे का दिखा रहे हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, आप भी मत कीजिएगा कि ये भी फेक है। देखो यहाँ पर दोस्तों दिया है एमए पॉलिटिकल साइंस दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है राजनीति संस्कृति की अवधारणा है। तो दोस्तों मैंने इस पर ऑलरेडी ट्रिक लगा दिया है, समाजशास्त्री। और अगला क्वेश्चन है राजनीतिक अधिकरण के लक्षण हैं तर्कसंगत राजनीतिक सहभागिता, विभिन्नीकरण, राजनीतिक संरचनाएं। दोस्तों इसमें भी मैंने लगा दिया है उपरोक्त सभी पे। अगला क्वेश्चन व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है दोस्तों, और अराजकतावादी जो है राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। और शोषण का यंत्र ये मार्क्सवादियों के अनुसार होता है। पुनर्जागरण के प्रतिनिधि है तो उसका सही आंसर मैकियावेली है। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या है दोस्तों, इसका सही आंसर 5040 है, और 10,000 रूसों के अनुसार है आदर्श राज्य की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्य की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत है। दोस्तों इस पर भी मैंने निशान लगा दिया है कि विकासवादी सिद्धांत। और फासीवाद के जनक हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है मुसोलिनी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे हॉब्स, लाक, रूसो, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हॉब्स। 9वां क्वेश्चन है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है जनसंख्या, धर्म, भूमि, सरकार। तो इसका बी है, इसका बी धर्म उसका आवश्यक तत्व नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है अंतःनुशासनात्मक, काल्पनिकता, व्यवहार परक, मूल्य विहीनता। तो दोस्तों इसका मुझे सही आंसर नहीं पता था, बट मैंने फिर भी इस पे काल्पनिकता पे ट्रिक मार दिया है। वैसे आप एक बार देख लेना इसका क्या आंसर होगा। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? दोस्तों गार्नर, हॉब्स, लॉक, कैटलिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कैटलिन। नगर राज्य किसके चिंतन के आधार थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हीगल एंड ग्रीन के। राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ है, कथन किसका है? सीले, एक्टन, गिलक्राइस्ट, विलोबी। दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सीले। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि आदमी मुक्त जन्मा है लेकिन वह हर तरफ बेड़ियों में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रूसो, अरस्तु, लॉक, मार्क्स। इसका सही आंसर रूसो है दोस्तों, रूसो ने कहा था। निम्नलिखित राजनीतिक चिंतकों में से किस एक ने राज्य के निरंकुशतावादी सिद्धांत को विकसित किया? बार्कर, हॉब्स, लॉक, लास्की। तो इसका दोस्तों सही आंसर है हॉब्स। और किसने कहा कि समाजवाद गिरगिट जैसा जंतु है? इसका दोस्तों पहला ऑप्शन है रेमजो मेयर, मार्क्स, ग्रीन, लेनिन। इसका सही आंसर है रेमजो मेयर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं कल्याणी राज्य, पुलिस राज्य, हस्तक्षेप राज्य, एक तंत्री राज्य। तो इसका सही आंसर है कल्याणी राज्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 18वां दबाव समूह चुनाव में सीधे सहभागिता करता है। बिल्कुल सही, सही, गलत, आंशिक सही। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सही। राजनीतिक दल प्रत्यक्ष तौर पर सहभागी होता है चुनाव में। दोस्तों चुनाव में ब्रिटेन में द्विसदनी व्यवस्थापिका है, एक सदनी व्यवस्थापिका है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है द्विसदनी व्यवस्थापिका है। अमेरिका का संविधान है अलिखित संविधान, कठोर संविधान, लचीला संविधान, सबसे बड़ा संविधान। तो दोस्तों ये भी गलत है, लचीला भी गलत है। दोस्तों इसका सही आंसर बी होगा, और लिखित संविधान है अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका में है संसद की सर्वोच्चता, दल की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, कार्यपालिका की सर्वोच्चता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लोमड़ी और शेर की राजनीतिक विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है मैकियावेली दोस्तों। यदि हॉब्स के मानव देह लेवियाथन का शीर्ष काट दिया जाए तो वह रूसों की समान इच्छा होगी, किसका कथन है?
गैटिल बार्कर वाहन उपरोक्त में कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है वाहन। रूसो ने नारा दिया प्रकृति की ओर लौटो, अस्तित्व के लिए संघर्ष, योग्यता का विजय, राज्य की संपूर्ण सत्ता। दोस्तों इसका सही आंसर है प्रकृति की ओर लौटो। उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? प्लेटो, जीएच मिल, रूसो, लॉक। दोस्तों इसका सही आंसर है लॉक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किसका कथन है सार्वभौमिक मताधिकार के पूर्व सार्वभौमिक शिक्षा की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए? दोस्तों का सही बोंदा, प्लेटो, जीएच मिल। इसका सही आंसर है मिल। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख जुड़ा है? जीएच मिल, जेम्स मिल, बेंथम, ह्यूम। उसका सही है बेंथम। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से होते अहमवादी, झगड़ालू, असामाजिक, सामाजिक तथा विवेकी। तो दोस्तों ये दोनों होते हैं लेकिन अलग अलग दिया है, इसीलिए झगड़ालू इसका प्रमुख है। दोस्तों इसका आंसर झगड़ालू होगा। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दार्शनिक सकारात्मक सत्ता का पक्षधर है? हॉब्स, अरस्तू, जीएच मिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मिल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिविक कल्चर की अवधारणा दी है लुसियन पाई, एलमंड और बर्बा, सैमुअल पी हंटिंगटन, फ्रांसिस फुकुयामा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एलमंड एवं बर्बा। इनकी पुस्तक है, उसी में इन्होंने अवधारणा दी है। राजनीतिक संस्कृति के प्रेरक आधार हैं इतिहास, भूगोल, सामाजिक और आर्थिक विकास, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसने राजनीतिक संस्कृतियों को इतिहास और भूगोल पर आधारित सभ्यताओं के अनुसार वर्गीकृत किया है? एलमंड और बर्बा, लुसियन पाई, सैमुअल पेंट, फ्रांसिस फुकुयामा। तो दोस्तों सही आंसर है फ्रांसिस फुकुयामा। मैक्स वेबर ने किसका संकेत करने के लिए ग्रीक शब्द करिश्मा का उपयोग किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4। 2, 3, 4। दोस्तों अगला क्वेश्चन लोक प्रशासन के अभिवाज्य और विचार के समर्थक हैं? तो दोस्तों हेनरी फ्योल हैं, ये नहीं है, हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक हैं। तो 1 और 4। दोस्तों इसका भी आंसर ए होगा 1 और 4। निम्नलिखित में से किस संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत समझा जा सकता है? मानव संबंध सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। निम्नलिखित में से जिसका वर्णन संपूर्ण लोक कर्मिक संरचना के महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में किया जाता है? पदोन्नति, भर्ती और चयन, अनुशासन, मनोबल। तो दोस्तों इसका है भर्ती और चयन। दोस्तों अगला लूट पद्धति है शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों अभिभावक नौकरशाही, जाति नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, योग्यता। तो दोस्तों संरक्षक नौकरशाही को लूट पद्धति भी कहते हैं। पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद। तो उसका सही आंसर है नकारात्मक उदारवाद। वह सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है कथन किस विचारधारा से संबंधित है? अराजकतावादी, बहुलवादी, व्यक्तिवादी, आदर्शवादी। तो दोस्तों इसका व्यक्तिवादियों की विचारधारा है। उग्र व्यक्तिवाद और राज्य विहीनता की बात किस विचारधारा में की जाती है? उदारवाद, आदर्शवाद, अराजकतावाद। तो इसमें आदर्शवाद में की जाती है। कहीं कहीं अराजकतावाद भी दिया है लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर आदर्शवाद ही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उपभोक्ताओं का लोकतंत्र किसे कहा जाता है? अराजकतावाद को, बहुलवाद, पूंजीवाद, समाज। दोस्तों से पूंजीवाद को कहा जाता है। उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता, समाज की स्वतंत्रता, समुदाय की स्वतंत्रता, राज्य की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है व्यक्ति की स्वतंत्रता। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते हैं किसने कहा था? तो दोस्तों इसका पीटर डकर, रेमजे म्योर, पार्किंसन, एच फाइनर। तो इसका सही है पार्किंसन। निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन विज्ञान है? इसका सही आंसर है रॉबर्ट डॉल। पदोन्नति समान तौर पर अर्थ है पद में बदलाव, कर्तव्यों में बदलाव, पदवी में बदलाव। तो दोस्तों ये सभी होंगे चारों। तो इसका सही होगा उपरोक्त सभी। निम्न किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सुधार नहीं कर सकता? तो दोस्तों इसका है मैक्स वेबर। सही आंसर। लोक प्रशासन पर तमाम नियंत्रणों में से वह जो ज़्यादा सतत और सुधारक हुआ है विधानमंडल द्वारा नियंत्रण, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण, न्यायपालिका द्वारा, मीडिया द्वारा नियंत्रण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिष्ठित की थी? इसका सही आंसर दोस्तों कंफर्म नहीं है आंसर, लेकिन इसका मतलब मैंने तो लगाया था टेलर पे।
सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसका सुमेलित हम किए हैं, जो ऑप्शन ए है वही इसका सही आंसर है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों ए बी, निर्णय लेने में भागीदारी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 52वां नंबर। भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर दोस्तों ये 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? BR अम्बेडकर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महात्मा गांधी नहीं थे, तीनों उस समिति के सदस्य थे। भारत का संविधान है कठोर लचीला, कठोर और नमनीयता का मिश्रण उपलब्ध कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका कठोरता और नमनीयता का मिश्रण है। भारतीय संविधान में विधि का शासन सिद्धांत लिया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जर्मनी। ब्रिटेन से विधि के समक्ष समानता का जो प्रावधान लिया गया था, दोस्तों इसका सही आंसर जर्मनी होगा। निम्नलिखित में किसमें से भारतीय संविधान ने सर्वाधिक उधार लिए हैं? ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम से। दोस्तों इसका सही आंसर ये होगा, लगभग 200 से ऊपर धाराएं जो हैं वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार के आपातकाल की भारतीय संविधान में परिकल्पना की गई है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है 3। एक राष्ट्रीय आपात है, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा दोस्तों वित्तीय शासन। संविधान के किस संशोधन के ने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था? 25वां, 44वां, 42वां, 41वां। तो 41वां है नहीं से दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। मूल अधिकारों की चर्चा की गई है संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 8 में। दोस्तों इसका बी भाग 3 में मूल अधिकारों को मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिए गए हैं। वह विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं वो दिए गए हैं राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में। दोस्तों समवर्ती सूची में दिए गए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संज्ञा और शक्ति के आधार पर 2 प्रकार की संस्कृतियां हैं। अभिजन संस्कृति, जन संस्कृति, दोनों हैं दोस्तों, उपरोक्त में से दोनों। अलमंड और बर्बा के अनुसार संस्कृतियों के मूल प्रकार हैं संकुचित, संकीर्ण, संकुचित, प्रजाभावी, प्रजाभावी, सहभागी, सहभागी, संकीर्ण। दोस्तों ये तीनों हैं। डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता कहलाता है लोक कल्याणकारी राज्य। ये राज्य एक आवश्यक बुराई है। दोस्तों पहले भी आया था, व्यक्तिवादियों का मत है राज्य की आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवाद को वैज्ञानिक आधार पर औचित्यपूर्ण ठहराया है। तो इसका सही आंसर हर्बर्ट स्पेंसर ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता सामाजिक हित, आर्थिक, सांस्कृतिक, सही डी, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सभी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उदारवाद का मूल लक्षण है समानता, अर्थव्यवस्था, व्यक्ति स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी होगा व्यक्ति स्वतंत्रता। व्यक्तिवाद को भी अन्य नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका समष्टिवाद, आदर्शवाद, लेसेज फेयर, फेबियनवाद। तो उसका लेसेज फेयर नाम से जाना जाता है। लासा फेयर कहीं कहीं लिखा होगा लेकिन लेसेज फेयर नाम। सर्वाधिकारीवादी शासन का उदाहरण है फांसीवादी शासन, नाजीवादी, साम्यवादी, उपयुक्त सभी। दोस्तों का सही आंसर है उपयुक्त सभी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। दोस्तों ये तो आसान है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। दोस्तों थोड़ा टफ था लेकिन जो पढ़े होंगे वो लगाएंगे। जो शिक्षा का अधिकार है वो संशोधन करके अनुच्छेद 21A में कर दिया गया था। पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व में फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद भंग होती है, प्रत्येक 6 वर्ष के बाद भंग होती है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भंग होती है, कभी भंग नहीं होती है। दोस्तों डी सही है, कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्य जो होते हैं 1/3 सदस्य, मतलब प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य मतलब स्थानांतरण मतलब रिटायर हो जाते हैं। भारतीय संविधान का बड़ा भाग संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, राज्य की सहमति से संसद द्वारा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन राज्य की सहमति से संसद द्वारा। विधेयक के कानून बनने से पहले कितने वाचन होते हैं? तो विधेयक के 5 वाचन होते हैं, विधेयक के 3 वाचन, विधेयक के 6 वाचन, विधेयक के 7। दोस्तों ये 3 वाचन होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास जाता है। दोस्तों
75 नंबर क्वेश्चन, एक धन विधेयक राज्य में प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों में से किसी सदन में, केवल विधानसभा में तो दोस्तों ये तो आसान है। अगर वो राज्य में प्रस्तुत होता है तो विधानसभा में, और यदि वो केंद्र स्तर पर होता है तो लोकसभा में पहले आएगा। इसके अलावा वो राज्यसभा में नहीं जा सकता। और वह यदि लोकसभा से पास हो जाता है तो उसको पास करने के लिए राज्यसभा या विधान परिषद को, जो उच्च सदन होता है, उसको 14 दिनों का समय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जॉन रॉल्स। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? लास्की, मिल, हॉब्स, एडम। दोस्तों का है जॉन स्टुअर्ट मिल। 78 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमेलित है? मार्क ट्रस्टी से, ये तो गांधी का है दोस्तों, गांधी का लिए नहीं इनका है। हॉब्स अधिकतम बेंथम का है। जयपाल साने सही है दोस्तों, अस्तित्ववाद इसी का है, जयपाल साने का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? एक्टन ने, एरन ने, कार्ल पॉपर ने। दोस्तों एक कार्ल पॉपर इसका सही आंसर है। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है दोस्तों, इसमें जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है उसी के रूप में जाना जाता है। अपने शरीर तथा मस्तिष्क व्यक्ति को प्रभुत्व शक्ति असीम है, किसका कथन है? तो दोस्तों ग्रीन, मिल, हिगल, प्रोडो। एक मिल का कथन है, जॉन स्टुअर्ट मिल। लोक कलाकारी राज्य कहा जाता है पूंजीवाद राज्य के विपरीत, एक आदर्शवादी राज्य, व्यक्तिवाद और समाजवाद के मध्य स्थिति, इसी को ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। निम्नलिखित में संप्रभुता का लक्षण नहीं है, तो दोस्तों इसका जनसंख्या, सार्वभौमिकता, स्थायित्व, अभिजिता, ये सार्वभौमिकता इसका लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति का तत्व है? उत्तराधिकारी, हस्तांतरण, वैधानिक मान्यता, उपयुक्त सभी। ये सभी दोस्तों संपत्ति जो दी जाती है, या तो उत्तराधिकार में कोई प्राप्त कर ले, या तो किसी के हस्तांतरण कर दिया जाए, या वैधानिक मान्यता, या तो कानून द्वारा उसे मान्यता प्राप्त हो। स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के किस भाग पर जोर देता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक। ये दोस्तों डी होगा, आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर। समाजवाद का मुख्य गुण क्या है? राजकीय पूंजीवाद, केंद्रीकरण, कार्य करने का प्रोत्साहन का अभाव, सामाजिक आर्थिक न्याय। दोस्तों अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का मत है ऑप्शन नंबर ए है, अधिकार समाज द्वारा सृजित किए जाते हैं पर राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन डी होगा, अधिकार राज्य द्वारा सृजित और लागू किए जाते हैं। संप्रभुता एक विशिष्टता है, जनता की, राज्य की, सरकार की, संसद की। दोस्तों ये जनता की है। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? दोस्तों ये किया गया था रॉबर्ट ऑर्डन, और 1648 में किया गया था। ये दोस्तों याद रखिएगा, 1648 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिकार को संतुष्ट करने का दूसरा नाम है अधिकार, व्यक्ति से व्यक्ति रूप संबंधित अधिकार, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा प्रदत्त है। सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं दोस्तों। कौन दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व है? दोस्तों इसमें देखने में लगेगा निष्पक्षता दोस्तों, लेकिन इसमें देखा जाए तो सभी हैं, उपरोक्त सभी। तो मैंने जिस पर ट्रिक किया था उपरोक्त सभी हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने, मतलब मेरे नज़र में निष्पक्षता को भी किया गया, क्योंकि इसको भी आधार बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, धर्म विहीन होता है, धर्म विरोधी होता है, धर्म और राजनीति का एकीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है दोस्तों, संसद में, राष्ट्रपति में, जनता में। सर दोस्तों जनता में होती है। सत्ता के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ये तो मैक्स वेबर के अनुसार दिया गया है, करिश्माई सत्ता, यथार्थवादी सत्ता, पारंपरिक सत्ता, कानूनी। तो दोस्तों का सही आंसर है यथार्थवादी सत्ता। मैक्स वेबर ने नहीं बताया है, बस इन्होंने 3 ही सत्ता का बताया है, करिश्माई सत्ता, पारंपरिक सत्ता और कानूनी या तार्किक सत्ता। और दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करने की शक्ति का कथन किसका है? मैक्स वेबर का, हेलेन का, पीटर, हेनरी फ्योल का। दोस्तों लोक प्रशासन में दिया है। 96 नंबर क्वेश्चन है, तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं? तो दोस्तों कहीं कहीं मेरी पार्कर फालेट भी दिया है, लेकिन इसका सही क्वेश्चन है मैक्स वेबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो कानूनी तार्किक सत्ता जो मैक्स वेबर के अनुसार दिया गया था ये वही है। तो दोस्तों का सही आंसर है मैक्स वेबर। दोस्तों और अगला क्वेश्चन है, सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है, परंपरा पर, प्रथा पर, रीति रिवाज पर, कानून पर। दोस्तों का सही आंसर है कानून पर। मैक्स वेबर से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। कानून बनाने और लागू करने की शक्ति, आर्थिक शक्ति, वैधानिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, नैतिक शक्ति। दोस्तों राजनीतिक शक्ति।
शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है। किसका कथन है? मार्क्स का, लेनिन का, मैक्सवेल का, लॉर्ड एक्टन का। दोस्तों इसका सही आंसर लॉर्ड एक्टन। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल पी हंटिंगटन। दोस्तों ये सही है। द एंड ऑफ हिस्ट्री, ये भी सही है। पॉलिटिकल कल्चर, लुसियन पाई, ये भी सही है। पॉलिटिकल आर्डर एंड पॉलिटिकल डीके, दोस्तों ये गलत है, ये एडम स्मिथ का नहीं है। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं आप सभी को क्वेश्चन पसंद आया होगा। दोस्तों ये बिल्कुल अगर डाउट हो तो कमेंट में करके कुछ भी पूछ लीजिएगा इसमें। तो दोस्तों धन्यवाद।